हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। सो आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। ओके, तो जो हमारी सीरीज चल रही है, जैसा कि आप लोगों को पता है, जीरो टू हीरो सीरीज फॉर RIMC एंट्रेंस एग्जाम, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम एंड RMS एंट्रेंस एग्जाम, जहां हम आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट करते हो, हम इंस्टेंट रिप्लाई करते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। बिल्कुल हम आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि हमारा जो एम है वो हर एक बच्चे तक कॉन्सेप्ट पहुंचाना है। ठीक है, जितना हम कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना और वहाँ पे ऑल को क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोस अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते जाएं। ठीक है, तो चलो आज का स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 9th सैनिक स्कूल RMS, या आप जैन भी मान सकते हो, या जो क्लास 8 एडमिशन होता है RIMC के लिए, उसमें हमारा मैथ के साथ साथ जो हमने साइंस में स्टार्ट करा था, फोर्स, फ्रिक्शन या प्रेशर आप उसे मान सकते हो, वो हमारा चल रहा था। फोर्स मैंने आपको बताया था, प्रेशर बताया था, फ्रिक्शन बताया था। अभी कुछ बच्चे बोल रहे हैं उनमें शायद थोड़ी कंफ्यूजन है। एक बार चैप्टर हो जाएगा फिर मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगा, राइट, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। आपका कोई भी सेशन, कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे बता सकते हो, इंस्टेंट हम उसे क्लियर कर देंगे, राइट। तो आज हमारा इसमें क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नाम तो सबने सुना होगा आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इससे पहले हम प्रेशर को पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि प्रेशर क्या होता है। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, जो पर यूनिट एरिया पे लगता है, ठीक है, वो फोर्स पर यूनिट एरिया पे लगता है, उसे हम प्रेशर कहते हैं। अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर सबको पता है सर, एटमॉस्फेयर क्या होता है। ठीक है, जो भी हमारी सराउंडिंग होती है उसमें जो एयर होती है उसे आप एटमॉस्फेयर कहते हो, वायुमंडल कहते हो, राइट। एटमॉस्फेयर कहते हो, वायुमंडल कहते हो। अब सिंपल सी बात है, एटमॉस्फेयर में क्या होती है सर, एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं, राइट, या एयर होती है। एयर क्या है, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, और गैसेस से आपका एटमॉस्फेयर बन रहा है, या गैसेस से आपकी एयर बन रही है, एयर से आपका एटमॉस्फेयर बन रहा है। समझ आई होगी बात, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है, मैंने आपको जब फ्लूइड बताया था इससे पैटर्न में, जो बॉयंसी फोर्स आपको बताया था, उसमें मैंने आपको जो फ्लूइड बताया था, फ्लूइड क्या होते थे, हम गैसेस और लिक्विड को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। गैसेस और लिक्विड को कलेक्टिवली फ्लूइड कहते हैं। इवन फ्लूइड क्या होता है, जो फ्लो करते हैं, जो बहते हैं, गैसेस और लिक्विड दोनों में फ्लो करते हैं। मैंने आपको बताया था, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। अब हमने देखा था कि जैसे वाटर, लिक्विड फोर्स अप्लाई करता था अप थ्रस्ट, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसी जो गैसेस होती हैं, क्योंकि वो भी फ्लूइड है, वो भी क्या करती है, हर एक सराउंडिंग में क्या करते हैं, वो भी प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, राइट। उसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, आप यहाँ पे कह सकते हो प्रेशर या फोर्स भी आप लिख सकते हो, प्रेशर या फोर्स एक्सर्टेड। एक्सर्टेड मतलब छोड़ता है, लगाता है, ठीक है। एक्सर्टेड बाय एयर, for pressure exerted by air is called atmospheric pressure। ज्यादा हमें यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, इतने से आपको समझ आ जाएगा, इतना तो सब लिखेंगे, ठीक है। वो दाब, वो प्रेशर जो हवा, वायु द्वारा लगाया जाता है उसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। कहाँ लगाया जाएगा, कहाँ लगाया जाएगा, अर्थ पे लगाया जाएगा, ठीक है, अर्थ पे लगाया जाएगा, ये याद रख। ये हो गया आपका क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे हमें एक चीज समझनी होती है, ये तो हमने समझा कि एटमॉस्फेरिक क्या होता है, जो एयर होती है वो अर्थ पे लगाती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। क्यों करती है, क्योंकि हमें पता है कि सर एयर में बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, ठीक है, और हमें पता है पार्टिकल ये मूवमेंट करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। जब ये मूवमेंट करते रहेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। अब आपको एक चीज समझनी है, इसको बिल्कुल याद कर लेना, क्वेश्चन आता है ये, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है वो कहाँ पे, सी लेवल पे। सी लेवल पे वो मैक्सिमम होता है, मतलब सी लेवल मतलब मान लो ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे ये माउंटेन है, ये पहाड़ है, ये अर्थ है। अर्थ पे जो यहाँ पे पानी होता है ना, जहाँ से मतलब ये समुद्र होगा, ये इधर जमीन है, यहाँ पे समुद्र है, ठीक है, सी लेवल है। इस लेवल पे यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। समझ आई ना बात, जहाँ पे सी का लेवल होगा, पानी का लेवल होगा, समुद्र, महासागर जो भी होते हैं। यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि सर हमें पता है कि जो एयर होती है, एयर के जो मॉलिक्यूल होते हैं, आप इसे दो तरीके से समझ सकते हो। एयर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो जब वो ठंडे होते हैं, ध्यान से समझ, जब एयर ठंडी होती है तो वो नीचे रहती है और उसमें उतना मूवमेंट भी नहीं होता है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। जब एयर ज्यादा ठंडी होती है तो उसमें मूवमेंट उतना नहीं होता है, लेकिन
या आप ऐसा भी समझ सकते हो, जो हवा, जो एयर जितनी ज्यादा गर्म होती है वो उतनी ऊपर उठती है, उतनी हल्की भी वो होती है, ठीक है। तो जो यहाँ नीचे पार्टिकल होंगे यहाँ पे, वो क्या होंगे, वो ज्यादा ठंडे होते हैं और वो नीचे ही बैठे रहते हैं, ऊपर नहीं होते हैं, ठीक है। या इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, अर्थ की जो ग्रेविटी होती है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे उसकी ग्रेविटी कम होती है, ठीक है। ग्रेविटी मतलब अर्थ किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है। यहाँ पे ये इन पार्टिकल को, जो एयर के पार्टिकल होंगे, इनको अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है। और जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर होंगे, जैसे जैसे एयर जितनी ऊपर होगी उतने वो पार्टिकल बिल्कुल दूर दूर होंगे, उतने वहां पे मतलब डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी मतलब वहां पे पार्टिकल कितने ज्यादा है, राइट। तो यहाँ सी लेवल पे पार्टिकल ज्यादा होंगे, ज्यादा इसलिए होंगे, ऑब्वियसली सी बात है, ठीक है। ज्यादा क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी इन पे ज्यादा लग रही है, ग्रेविटी ज्यादा लग रही है तो नीचे ज्यादा होंगे ना। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ये भी आपने पढ़ा हुआ आपको मिलेगा, जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाते हो, ऊपर की साइड जाते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। कम इसलिए होता है क्योंकि ऊपर पार्टिकल कम हो जाते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाओगे पार्टिकल कम हो जाते हैं, पार्टिकल अगर कम हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां पे प्रेशर कम लगेगा, क्योंकि प्रेशर कौन अप्लाई कर रहा है, एयर में जो पार्टिकल है वो अप्लाई कर रहे हैं। अब पार्टिकल वहां पे कम हो गए, प्रेशर भी कम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा क्यों है, या तो ये समझ लो ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जितने पार्टिकल ज्यादा होंगे उतना ज्यादा यहाँ पे प्रेशर लगेगा ना, उतना ज्यादा यहाँ पे प्रेशर लगेगा। जैसे ऊपर जाओगे पार्टिकल कम होंगे, प्रेशर भी कम लगेगा, राइट। तो सबसे ज्यादा सी लेवल पे लगता है, ठीक है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाओगे, लिख लेना इसको, जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाओगे तो प्रेशर धीरे धीरे कम होता रहेगा। क्यों कम होता रहेगा, क्योंकि पार्टिकल वहां पे कम हो जाते हैं एयर के, ठीक है। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई कि क्यों सी लेवल पे ज्यादा होता है, और ये क्वेश्चन भी आता है। अब आपको इसके थोड़ी एक यूनिट याद रखो, सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो आपका होता है 1 एटीएम। एटीएम हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिनोट करते हैं 1 एटीएम। ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, मतलब जो नॉर्मल होता है, ये समझ लो, नॉर्मल होता है, स्टैंडर्ड होता है, वो 1 एटीएम होता है। कहाँ पे, सी लेवल पे। अब इसके कई सारे यूनिट होती हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक्सप्रेस करने की, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर है। प्रेशर को हमने बोला, प्रेशर को मैंने आपको यूनिट बताई थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, राइट। और क्या क्या होती है, जिसे हम पास्कल भी कह देते थे, ठीक है। और इसके किलो पास्कल में भी देते हैं, मिलीमीटर ऑफ मरकरी में भी देते हैं, राइट। और किस में देते हैं, एक टॉर होता है, ठीक है, टॉर में भी देते हैं, ठीक है। चलो मैं इनको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसे पास्कल में बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इसे पास्कल में बोला तो वो होता है आपका 101,325 पास्कल। 101,325 पास्कल। अगर पूछा जाएगा कि सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 101,325 पास्कल। या इसे आप किलो पास्कल में करोगे तो हो जाएगा 101.325 किलो पास्कल, 325 किलो पास्कल। या कहीं पे इसको सिर्फ 101.3 भी लिखा रहता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, किलो पास्कल। अब इसकी वैल्यू इतनी होती है ना, आप लगा सकते हो कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे, ठीक है, हमने 10 हाथी खड़े कर दिए, उनका जितना वेट होगा उतना ही प्रेशर लगता है। आई बात समझ में, ये हो गया आपका 101.325 किलो पास्कल। अगर मैं आपको इसे टॉर में बताऊं, एक यूनिट प्रेशर की होती है टॉर, जिसे आप मिलीमीटर ऑफ एच भी कहते हो, कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा, उसे हम कहते हैं, इसको क्या, उसे हम कहते हैं 7, चलो पहले मिलीमीटर में को 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। मतलब ये कॉलम होता है प्रेशर को मेजर करने का, आगे पढ़ोगे आप, एक कॉलम होता है, उसमें मरकरी एक मेटल होती है, आगे पढ़ोगे एच मरकरी एक मेटल होती है, मेटल नॉन मेटल में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उस पे हम इसको प्रेशर मानते हैं, उस पे जो मतलब नोटेशन होता है वो मिलीमीटर में होता है कि कितना वो राइज कर रहा है। कंफ्यूज मत होना, आगे पढ़ोगे, अभी सिर्फ याद कर लो, 760 मिलीमीटर ऑफ एच ये हो जाता है आपका, ठीक है। अगर ये कभी कभी मीटर में पूछा जाता है, तब ये हो जाएगा आपका 0.76 मीटर ऑफ एच मरकरी। ये यूनिट याद रखना, ठीक है। लिसन माय वर्ड केयरफुली। ये क्वेश्चन आता है कि एटमॉस्फेरिक जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो कितना होता है, या सी लेवल पे कितना होता है। कभी कभी आपको ये मीटर और मिलीमीटर में पूछा जाता है, राइट। इस चीज को याद रखना। इसके बाद 760 मिलीमीटर 0.76, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसे टॉर, तो इसको 760 टॉर भी कहा जाता है, ठीक है, 760 टॉर, TORR बोला था ना मैंने कि टॉर और मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी एक एक को हम कहते हैं, वैसे यहाँ पे 760, यहाँ पे 760, राइट। ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद रख लेनी है, और मत रखना लेकिन ये मिलीमीटर वाले तो कर ही लेना, ठीक है।
मिलीमीटर मरकरी वाली तो कर लेना कि जब ये मिलीमीटर है तो 760 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। मेरे पाँव में ना थोड़ी हल्की चोट लगी है, दर्द हो रहा है, ठीक है। और 0.76 में 76 मीटर ऑफ एचजी। अगर यहाँ पे मीटर होगा तो 0.76 करना, और अगर वहां पे मिलीमीटर होगा तो 760 आपको कर लेना है। वैसे ये कहीं पे पाउंड में भी लिखा रहता है, कहीं पे बार मोर बार वगैरह में भी लिखा रहता है, उतना हमें नहीं जाना है। जितना आपके लेवल का था उतना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ज्यादा ही बताया होगा, कम नहीं बताया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ आ रहा होगा। कंफ्यूज मत होना, कोई भी क्वेश्चन होगा तो पूछ लेना, राइट। इसके बाद एक और चीज आपको देखनी है, एक और चीज आपको याद रखनी है कि सर आप बोल रहे हो कि ये हमने मेजर तो कर लिया, लेकिन मेजर किससे करा होगा? कि सर कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए ना, ऐसे कैसे मेजर कर दोगे? यू आर राइट, ऐसे कैसे मेजर कर देंगे, राइट। तो उसका नाम होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर, इस पे देख लें, कहीं पे मीटीआर लिखा होता है, कहीं पे मीटीआर लिखा रहता है, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, ठीक है। मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ये मेजर करता है। इसके बारे में कुछ 3-4 फैक्ट या कॉन्सेप्ट कह सकते हो उनको, वही मैं अगली बार बताऊंगा, ठीक है। कभी बात करेंगे उनके बारे में। एक मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा किस चीज की, इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। क्योंकि आप सब कई सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपने लैक्टोमीटर सुना होगा, बैरोमीटर सुना होगा, थर्मोमीटर वगैरह, इन सारों की मैं एक अलग से सीरीज स्टार्ट करूंगा, छोटी छोटी 1-1 मिनट की या 2-2 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोगों के वहां से इंस्ट्रूमेंट भी क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो मेरे माइंड में ना मतलब प्लानिंग कई सारी है, ठीक है। प्लानिंग कई सारी है कि बच्चों को ऐसे भी प्रोवाइड करवाना है, कई सारी चीजें प्रोवाइड करवानी है, बस थोड़ी टाइम चाहिए उसके लिए। एक के साथ सब कुछ नहीं होगा, तो मैं अकेले एक के साथ इतना सब कुछ एक साथ नहीं कर पाऊंगा, थोड़ी आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा। बाकी बिल्कुल हम अच्छे से करने वाले हैं, राइट। इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद तो बैरोमीटर के कुछ फैक्ट बताऊंगा कि जैसे कभी बैरोमीटर का राइज होता है तो फिर क्या होगा, अगर उसका जो लेवल होता है, अगर वो लेवल डाउन फॉल हो जाता है तो फिर उस पर क्या इफेक्ट हो जाता है, ये सारा हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद एक और चीज आपको समझनी है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपका जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा वो कम होता जाएगा। क्वेश्चन भी आता है कम होता जाएगा, क्यों कम होता जाएगा? कभी कभी स्कूल का एग्जाम में आपको ये लिखने के लिए आ सकता है। कम इसलिए हो जाए क्योंकि वहाँ एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी, जैसे ऊपर जाते हो एयर कम होती जाती है। फिर आपने बहुत ऊपर जाओगे स्पेस के साइड, वहाँ तो बिल्कुल भी एयर नहीं होती है, ठीक है। इसलिए आपको वहाँ साउंड भी नहीं सुनाई देती है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक और चीज है कि आपने देखा हो कि जो माउंटेन होते हैं ना, माउंटेन पे हम मतलब जो कुकिंग होती है वो इजीली हम कुकिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हम माउंटेन पे कुकिंग इजीली नहीं कर पाते हैं। वो क्यों नहीं कर पाते हैं, समझो इस चीज को। देखो जो नॉर्मली एक रूल होता है ना कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है, या जो प्रेशर होता है, अगर प्रेशर बढ़ता है, अगर प्रेशर बढ़ता है तो उसके साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है। अगर वहां पे जो मतलब वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम समझते हो ना, वो कांस्टेंट होता है, मतलब पानी फिक्स है, आपने उसका प्रेशर बढ़ा दिया, उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं। ऐसे नहीं कि एकदम से बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। या आपने देखा होगा कि जैसे हम प्रेशर कुकिंग, जो ये प्रेशर कुकर होते हैं ना, उनका नाम क्यों प्रेशर कुकर है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर वो एकदम से बना देता है, ठीक है। और उसका एकदम से टेम्परेचर भी फिर बढ़, भले आप हीट दोगे लेकिन टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, राइट। और आपको पता है जो वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, ठीक है, या जो कहीं पे से बॉइलिंग पॉइंट भी लिखा रहता है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे जो लिक्विड होता है वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, और बॉईल होने के बाद वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उसे आप क्या कह देते हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट कह देते हो, ठीक है। और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ऐसे एक मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि वो किस पॉइंट पे, किस टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है, उसे आप मेल्टिंग पॉइंट कहते हो, ठीक है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट आपको क्लियर हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। अब जो नॉर्मल हम सी लेवल की बात करें या नॉर्मल अपने अर्थ की बात करें, तो वहां पे क्या होता है, हमें पता है वहां पे प्रेशर है 1 एटीएम, नॉर्मल हम मान लेते हैं 1 एटीएम वहां पे एटमोस्फेरिक प्रेशर है। तो टेम्परेचर भी जो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, वो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ठीक है। वो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी बात आपको समझ आ रही होगी। या सिंपल समझो, अगर प्रेशर मतलब सबसे ज्यादा प्रेशर तो सी लेवल पे होता है, अर्थ के सबसे नीचे की साइड होता है, वहां पे टेम्परेचर भी जल्दी जल्दी बढ़ जाएगा, ठीक है। आप कुकिंग इजीली कर पाओगे। जैसे जैसे आप क्या करोगे, माउंटेन की साइड जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, वहां एयर तो कम हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है, तो एयर का प्रेशर भी वहां पे कम हो जाता है। अब हमने बोला कि अगर प्रेशर कम हो जाता है, एयर का प्रेशर अगर कम हो जाता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं टेम्परेचर भी कम हो जाता है, कहीं ना कहीं वहां पे टेम्परेचर भी कम हो जाता है। अब वहां पे टेम्परेचर कम हो जाता है तो ऑब्वियसली आप
इजीली खाना नहीं बना पाओगे, राइट। या ये भी ऐसा भी आप समझ सकते हो कि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर बॉइलिंग पॉइंट पहुंच रहा है, इसके बाद वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और वहां पे जैसे जैसे आप ऊपर माउंटेन की साइड जाओगे तो ये बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। मतलब ये मान लो 80 हो गया, 90 हो गया, ठीक है। मतलब ये 80-90 पे ही क्या होने लग जाता है, वेपर में कन्वर्ट होने लग जाता है। अब ये वेपर में अगर ये कन्वर्ट होने लग गया तो जो पानी होगा, खाना आप बना रहे होंगे, बिना पानी के तो खाना बनेगा नहीं, राइट। जो आप पानी होगा वो जल्दी जल्दी वेपर में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएगा, आपका खाना सही से नहीं पकेगा। समझ आई ना बात। इसलिए हम क्या कहते हैं कि हम इजीली माउंटेन पे कुकिंग नहीं कर सकते हैं। सिंपल समझो, इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पे प्रेशर है कम। अगर प्रेशर कम हो जाता है, टेम्परेचर भी कम हो जाता है। सिंपल समझो इतना, ठीक है। बाकी इसके पीछे कई सारे वो लॉजिक है, आपके लेवल के लिए अभी इतना ही बहुत है। ज्यादा डीप जाऊंगा ना आप परेशान हो जाएंगे। कुछ लॉ मतलब केमिस्ट्री में कुछ लॉ होते हैं गैस से रिलेटेड, ठीक है। गैस से रिलेटेड कुछ लॉज होते हैं कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर है तो क्या होगा। ये चीज आप आगे पढ़ोगे, अभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सिंपल आप चीज समझिए। अगर आपको लिखने के लिए आता है स्कूल के एग्जाम में भी तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। भले उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, हीट तो आपको देनी पड़ेगी लेकिन असर पड़ता है, ठीक है। असर पड़ता है। तो ये चीज था आज आपका क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। इसको हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया। क्वेश्चन आता है इस पे, याद रखने क्वेश्चन आपको पक्का मिलने वाला है, ठीक है। चाहे वो उसकी वो पूछा है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, या ये पूछा है कि क्या के ऊपर जाते जाते आप मतलब क्यों क्यों हम मतलब वहाँ माउंटेन पे कुकिंग नहीं कर पाते हैं। इसलिए नहीं कर पाते हैं, प्रेशर वहाँ पे कम हो जाता है तो टेम्परेचर भी थोड़ी फॉल हो जाता है, इसलिए हम वहाँ पे आसानी से कुकिंग नहीं कर पाते हैं, राइट। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक भी हमारा कंप्लीट हो गया, ओके। तो आई थिंक ये चैप्टर यहाँ पे फोर्स फ्रिक्शन वगैरह वाला हो गया। बाकी कुछ चीज़ होंगी तो बता देना, मैं भी आपको बताते रहूंगा, ठीक है। जो भी चीज़ आएंगे हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहेंगे, आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर तो कर ही लेना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो करना चाह रहे हो कर लेना, वरना मैं किसी को बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब करो, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।